अजीब बात है भाई, ये भी कोई बारिश का मौसम है। कौन हो भैया? जी बाहर बहुत जोर से बरसात हुआ, बस बरसात से बचने के लिए आ गया हूँ। बंद होते में बाहर चला जाऊँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम भी तो बारिश से बचने के लिए यहाँ बैठे हैं। अरे आ जाओ। धन्यवाद। अरे ऐसे क्यों बैठे हो? अरे पैरों को अंदर रख लो। अरे आराम से बैठो ना, पानी ही तो है। क्या हुआ? बैठ जाओ। बारिश की तेजी से देख के लग रहा है कि 3-4 घंटे ना रुकने वाली। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम किशन। शहर शहर में लिखता हूँ। एक संकल्प लेके निकला। वैसे आप लोग? जी मैं विनोद। और मैं प्रभात। दरअसल हम दोनों व्यापारी हैं। अच्छा जी। हम लोग स्टेशन जा रहे थे, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, नहीं जा पाए। जी अरे इस थैले को नीचे भी रख लो भाई, ऐसा इस थैले में क्या है? इसमें इसमें मेरे संकल्प पूर्ति का साधन और इस धरती को बचाने का सामान। धरती को बचाने का सामान? अरे ऐसा क्या है इस थैले में? अरे जरा हमें भी तो बताओ। जी बताता हूँ। वैसे इस साल कुछ आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि बरसात कुछ ज्यादा ही हो रही है? अरे भैया हम भी तो इसी की चर्चा कर रहे थे दोनों जने। बाहर सड़क पे नदी की तरह पानी बह रहा है। वो तो अच्छा हुआ मंदिर के पीछे इस कमरे में सिर्फ छुपाने की जगह मिल गई, वरना अरे विनोद जी, ऐसी बारिश तो मैंने पिछले 10 साल से आज तक नहीं देखी। बाहर देखो चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रलय आने वाली। शुभ शुभ बोलो प्रभात जी, क्यों बार बार प्रलय आने की बात करते हो? एक बात कहूँ विनोद जी, वैसे प्रभा की बात तो सही कह रहे। वैसे भी बरसात तो जून से अगस्त तक ही पड़ती है ना, मगर अब तो सितंबर भी खत्म होने वाला है। आप ही बताओ, सितंबर और अक्टूबर में कभी इतना पानी पड़ा है क्या? हाँ सब जगह बाढ़ आ रही है। पता नहीं इस प्रकृति को भी जाने क्या हो गया है। मैं बताऊं, ये सारा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है जो पूरे संसार पे पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग? जी हाँ, अंटार्कटिका के बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर इसी वजह से पिघल रहे। अजी उससे क्या होना है? अंटार्कटिका वही उत्तरी ध्रुव, सुना है वो तो हजारों किलोमीटर दूर है यहाँ से। विनोद जी, ग्लेशियर का बर्फ पिघल के पानी बनना है। और उसी की वजह से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है। धीमे धीमे समुद्र के किनारे बसे शहरों में पानी घुसने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि समुद्र के किनारे बसे ये सभी शहर डूब जाएंगे। अरे ये सब दूर की बातें हैं केशव जी, आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या?
बिल्कुल हुआ है। आज से मात्र 5,000 वर्ष पहले कन्हैया जी की कितनी सुंदर और भव्य द्वारिका नगरी थी, आज भी समुद्र में डूब चुकी। और ये सब हम सब मनुष्यों का किया हुआ है। अजी, आपकी बातों से तो बहुत डर लग रहा है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो है, बड़ा सरल उपाय। वृक्षारोपण। वृक्षारोपण समझे विनोद बाबू? समझ तो सब रहा हूँ। वृक्षारोपण वही ना, पेड़ लगाने का। जी हाँ, हमारे पूर्वज समझते थे, इसलिए उनकी हर पीढ़ी पेड़ लगाती थी। सभी वृक्ष वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ती। और ये ऑक्सीजन हम सब मनुष्यों के लिए प्राणवायु है, परंतु हम सब मनुष्य इस सब को व्यर्थ की बातें समझते हैं, इसलिए हम सब आज कष्ट पा रहे हैं। बात तो बड़े पते की कही ये सब जी, लेकिन ये सब पता कैसे चला आप? बचपन में हम बच्चों को हमारे दादाजी खेलने के लिए बगीचे में ले जाया करते थे। हम बच्चे खेलते रहते थे और वो पेड़ लगाते रहते थे। एक बार मैंने दादाजी से पूछा तो वो बोले कि ये आम, अमरूद और बेल के पेड़ हैं। ये बड़े होकर के जब तक फल देंगे, शायद जब तक मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। परंतु मेरे बच्चों और उनके भी बच्चों को ये मीठे फल और छाया जरूर देती रहे। सचमुच हमारे पूर्वज बड़ी अच्छी दूरदृष्टि रखते थे। सही कह रहे हो विनोद जी। सड़क पर दोनों ओर कितने बड़े बड़े वृक्ष हरियाली वाले। ये सब हमारे बुजुर्गों की ही तो सोच थी। और जरा सोचो, ये वृक्ष की लकड़ी फर्नीचर के भी तो काम आती है। इसीलिए तो हम मनुष्यों पर भी आपत्ति आने वाली। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? विनोद जी, एक पेड़ को लगाने में और उसको बड़ा होने में कितना समय लगता है। आप तो जानते हैं ना, जरा सोचिए, एक पेड़ को बड़े होकर फल देने में कितने ही वर्ष लग जाते हैं। जबकि लकड़ी के लालच में हर दिन हमारे हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। और हरियाली खत्म होती जा रही है। और इसका परिणाम सचमुच ही बड़ा भयंकर होने वाला है। और भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है और हो भी रहा है। आपने सुना होगा, बहराइच के कई गांवों में भेड़ियों के समूह बस्ती में घुसकर आदमियों पर हमला कर रहे हैं। और अब तक 20 से ज्यादा बच्चों को मार चुकी है। हाँ, मुझे पता है। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा? मुझे पता है कि जब किसी जानवर के मुंह इंसान का खून लग जाता है, वह पक्षी बन जाता है। असली बात कुछ और है प्रभात जी। देखिए, जंगल में रहने वाली दोनों तरह की जंगली जानवरों को भोजन मिलता है।
चलने वाले जानवरों के लिए जंगल में घास और पत्तियां, और यही चलने वाले जानवर मांसाहारी जानवरों का भोजन है। और इस तरह दोनों तरह के जंगली जानवर जंगल में बने रहते हैं। और हम मनुष्यों को उनसे कोई खतरा नहीं होता। और पेड़ों के कारण वातावरण को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, समय पर बरसात होती है, और जिससे पूरा मौसम चक्र संतुलित बना रहता है। परंतु हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के कारण इस मौसम चक्र को तोड़ दिया है। वो कैसे? अरे जंगलों को बेहताशा काट करके हमने जंगलों के जंगल साफ कर दी, जंगली जानवरों के रहने वाली जगह सब खत्म कर दी। अरे अब तुम ही बताओ, अब जंगल के जानवर कहाँ जाएंगे? मैं सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ओ बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने पूछा था ना, इस थैले में धरती को बचाने का क्या सवाल? मैं बताता हूँ ना। इसमें तरह तरह की बीज है, और सच तो ये है कि हम सब लोगों को धरती बचाने का संकल्प लेते हुए नई पेड़ लगानी चाहिए। सचमुच बात पते की है। लाइए, मुझे भी कुछ बीज दीजिए। मैं भी आज से इस पृथ्वी को बचाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। सच तो ये है कि इस धरती को बचाने का संकल्प लेने के लिए हम सबको नई पेड़ लगाने का। मुझे भी तो इस संकल्प में अपना साथी समझिए प्रभात जी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी नए पेड़ लगाऊंगा। आप देख लीजिए।